कमर गर्दन सीधा करके बैठिए, नेक बैक स्ट्रेट। बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, ऐसा ज्ञान मुद्रा वाला। आईज सॉफ्टली क्लोज। बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं बच्चों, ये आपके लिए काम का लेक्चर है आज का, भर्ती होने के लिए है। योगा की टैक्टिक्स बताएंगे आपको इसी क्लास के अंदर। एक बार ओम बोले। एक साथ करोगे, 200 आदमी है तो 200 आवाज आ जाएगी, नहीं आएगी, तो मेरा आवाज कहां तक पहुंचेगा आपको। इसलिए शांत मन से आपका काम का लेक्चर है। अरे योगिक प्रैक्टिस किस प्रकार से आपने रनिंग है, योग द्वारा किस प्रकार से करना है, आपने ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाना है, रनिंग कैसा करना है, मेडिकल का बताएंगे। तो मेडिकल के अंदर के जो प्रश्न आते हैं वो कैसे छोड़ा, इसी के अंदर के अंदर शामिल किया। इसलिए शांत मन से क्या आपको सुनना है। लेक्चर है अष्टांग योग, लिखो अष्टांग योग। काफी तेजी से बोला था जिसके पास है लिखो, लिखते रहो, मैं बोलता हूँ बोर्ड के ऊपर पेज नहीं आने के लिए बातचीत नहीं एक दूसरे का कॉपी कर देना, ठीक। अष्टांग योग लिखो, बोर्ड के ऊपर लिखना, बोर्ड में नहीं अष्टांग योग। लिख दिया। अष्टांग योग में 8 अंग आते हैं, कितने? 8 भाग है अष्टांग योग के। पहला भाग लिखो यम, यम। दूसरा है नियम, जिनके पास पेन है तो एक दूसरे का कॉपी कर देना है। दूसरा नियम, नियम, यम, नियम। बातचीत नहीं करना, जिसके पास पेन है वो बातचीत करे साथ। यम, नियम हो गया। आसन, आसन, यम, नियम, आसन। प्राणायाम 4 नंबर, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम 5 नंबर। प्रत्याहार, 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 प्रत्याहार किया। प्रत्याहार झाल्यावर धारणा, 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 धारणा। 7वां पॉइंट ध्यान, ध्यान। और 8वां पॉइंट है समाधि, समाधि। तो ये होता है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में ये भी सूत्र है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग। ये भी शब्द है। क्या बोला मैंने? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग। ये भी शब्द है, बड़ा शब्द है, इतना बड़ा। तो इसके 8 अंग आते हैं। पहला है यम। तो यम 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अहिंसा, लिखते रहो, अहिंसा। या बोर्ड में, बोर्ड के ऊपर लिख देता, पेज नहीं हमारे पास। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो अष्टांग योग हो गया। अब चल रहा है हमारा पहला पॉइंट यम, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आवाज आ रही है? तो नियम लिखो आप। नियम भी 5 प्रकार के हैं। यम 5 प्रकार के हो गए, नियम 5 प्रकार के हैं। शौच, नंबर 2 संतोष, नंबर 3 तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये यम और नियम हो गया। तो यम है, यम के इसका एक सूत्र होता है यम का, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, पंच यमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियमः। तो प्राणायाम का एक आता है तस्मिन् सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का ये सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। नेक्स्ट है आसन, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। आसन की सूत्र है आसन का, स्थिरम सुखम आसनम। नेक्स्ट है प्रत्याहार का, लिखने की जरूरत नहीं, बड़ा शब्द है। सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप तुकार है इंद्रिय प्रत्याहार। ये प्रत्याहार का सूत्र है। सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप तुकार इंद्रिय प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार के लिए बोला जाता है। ध्यान, देश बंध चित्त से धारणा, ये धारणा हो गई, धारणा का। उसके बाद जो समाधि है, समाधि का सूत्र आता है। समाधि लिख दिया आगे लास्ट में समाधि। तो देखो अभी यहाँ से विस्तार से करके 5 मिनट का आपको यम नियम का बताना बहुत जरूरी था। अरे व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। सुबह वीडियो किसने देखा? सुबह का देखा किसने? यही था सुबह, कौन सा था वीडियो? सबने ग्रुप में जुड़ जाना है, ग्रुप में, कौन से पतंजलि के ग्रुप में। अब ये बच्चे तो एक घर के लोग हैं, आपने सबने जुड़ना है। रोज के रोज वीडियो डालता रहता है उसके अंदर जो आपके काम की चीज है। तो अहिंसा, अहिंसा से क्या समझते हैं? अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो किसी को भी शब्द से भी नहीं दुखाना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? अहिंसा। सत्य, सत्य से क्या समझते हैं? हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा सत्य। नंबर 1 तीसरा जो शब्द है अहिंसा सत्य अस्थेय। अस्थेय का क्या अर्थ होता है? अस्थेय चोरी करना। तो किसी की भी कोई चीज है, जैसे एडेस्टर है, किसी के एडेस्टर के ऊपर किसी का हाथ से हमने क्या कर दिया, इसको उठा दिया, तो ये क्या हो गया? पाप हो गया। किसी को बोलते चोरी, हम चोरी तो नहीं किया है, हमें खाली एडेस्टर उठा, लेकिन किसी का हाथ है इसके ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? अस्थेय। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म के जो गुण है, कौन से गुण है ब्रह्म के? ब्रह्म शक्ति स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये जो गुण है इसके, किसके? ब्रह्म के। तो ब्रह्म के जो गुण है वो अपनाना है अपने जीवन के अंदर। चर्या, ब्रह्मदेव कैसा रहते थे, उनकी चर्या जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, इसका पालन करना है, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। मतलब इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम करते हुए ब्रह्म ने जितना भी हमारे लिए सृष्टि के लिए बनाया है, बस उस सृष्टि के जो बनाया है उसी में संतोष करना है कि जितना दिया भगवान ने बहुत है हमारे पास, कुछ नहीं होगा तब भी बहुत है, जितना दिया उतना बहुत है। तो ब्रह्मचर्य, इंद्रिय पर संयम। अपरिग्रह, अपरिग्रह से क्या समझते हैं? अपरिग्रह ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना, इसको क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। संपत्ति ज्यादा इकट्ठी करना, जितना चाहिए उतना बहुत है। 25,000 रुपए तक का है, बहुत है, हो जाता है 25,000 से। 1 लाख की थोड़ी जरूरत है। जब 90,000 रुपए तक का थी तब भी जो जरूरत है पूरी नहीं हुई। अभी 25,000 है तब भी पूरी नहीं होना है, 5,000 होगा तब भी पूरा नहीं होना है। अब जितना दिया उसमें खुश रहना सबसे अच्छी बात है। तो क्या बोलते हैं इसको? अपरिग्रह। जितना चाहिए पेट के लिए, अन्न वस्त्र निवारण, बस उसी में अपने आप को समझो। हम क्या करते हैं, यहाँ एक बंगला बना दिया था अंबाजोगाई में, उसके बाद गाँव होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए,
ये लगा लो बॉर्डर देखिए अनुभाव बदल दिया। चलो नेक्स्ट है शौच से क्या समझते हो? नियम। शौच जिस प्रकार से हम शरीर की शुद्धता करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धता करना है। अंतःकरण में कौन कौन आता है? मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये 4 गुण अंतःकरण के अंदर है। इसको भी क्या करना है? शुद्ध करना है। तो कैसे शुद्ध करोगे? ध्यान, धारणा, समाधि, इसी से शुद्ध होता है अंतःकरण। तो स्वच्छ हो गया। कुंजल क्रिया किसने देखा? परसों का संडे वाला वीडियो किसने देखा? कुंजल क्रिया होती है, हर संडे का वीडियो देखा करो, बहुत जरूरी होता है। उसमें कुंजल क्रिया जो उल्टी करते हैं ये नहीं बात, हम लोगों से पानी निकालते हैं, जल नीति सूत्र रहती है। तो इस प्रकार से शरीर की शुद्धता करना है। तो शरीर की शुद्धता करते हैं क्या? तो हर हफ्ते में शरीर की शुद्धता होना जरूरी है। योग के अंदर ऐसी छोटी छोटी टैक्टिक्स है, आपको दिन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंचे दौड़ करोगे, सूर्य नमस्कार देखो। जब कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की, तो वहां पर रिसर्च हुआ अभी 2 महीना पहले। सूर्य नमस्कार जो 15 राउंड करता है, कितना? 15 राउंड करता है। तो जिम वगैरह सब फेल है उसके आगे। उसकी तरह शक्तिमान एक्सरसाइज कोई नहीं है। सूर्य नमस्कार देखो जो हम करते हैं, और इसी को करते नहीं कोई। आप उल्टी सुल्टी जो अंग्रेज जो सिखा के गए वही उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करते हैं। उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज से भर्ती नहीं होने वाले हैं। सूर्य नमस्कार करो सुबह सुबह, जो परमेश्वर जो सिखाता है उसको तो करना है। इसकी एक्स्ट्रा क्या करना है? अपने प्राणायाम करना है, सूक्ष्म करना है, तब भर्ती हो गई। इसलिए बोलता है जो योग है आपको वहां तक पहुंचेगा। आप ऋषिकेश नहीं है, ऋषिकेश आया, ऋषिकेश गांव का सबको पता है, ऋषिकेश मेरा गांव का ही। 2 हमारे पास शिक्षक थे, हमने डिप्लोमा बनाया है। 7 लेडीज है, लड़की है, और 7 लड़का है। तो 14 लोगों का डिप्लोमा करके हम जो सरपंच है 9 लाख रुपए लगाया था उनके लिए, और सरपंच घाट में डिप्लोमा बांटा है। गाँव की बात है, हमारे 3-4 महीने पहले की बात है। तो उसमें से 2 श्वेता पंडित और अजय पंडित है, उनका इंटरव्यू मिल जाएगा आपको 2-4 दिन के अंदर। तो एक न्याय में भर्ती हो गई है, इंडियन न्याय में, और एक बीएससी में भर्ती हुआ। दोनों पुणे के अंदर रहते थे। कोई उनने अकेडमी नहीं किया, ना कभी उनने रनिंग किया, सिर्फ योगा किया है 1.5 महीना। ऋषिकेश के साथ में 1 महीना, और यहाँ पे हमारे पास थे 1-1.5 महीना। तो 2.5 महीने का उन्होंने योग किया है। दोनों भर्ती हो गए। कभी रनिंग नहीं किया, मेरे सामने भी उन्होंने कभी रनिंग नहीं किया। जितना आप दौड़ते हो, इतना योग के अंदर दौड़ोगे ना, इंजन दौड़ में, और इतना पसीना बहाओगे, सारे भर्ती हो जाओगे। इसलिए बोलता प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आपको काम करेगा। वहां पर लंबी लंबी सांसें भरना है और खाली करना है। योग किए, ऋषि मुनि का ज्ञान है, इसको लेना है, मजाक में उड़ाते हैं उसका, ऋषि मुनियों का। क्योंकि उनने जो दिया था, जैसे आप अनुलोम विलोम के लिए बैठोगे, प्राणायाम के लिए बैठोगे, आपके 2-4 दोस्त आएंगे, बोलेंगे चलो क्या करना है, इससे कुछ नहीं होता, चलो उधर रनिंग करके आते हैं, दौड़ के आते हैं। ये चीजें काम आने वाली है। अभी आप बैनर देखते हैं, फिर तीसरा नंबर का फोटो है जो राज्यपाल ने गोल्ड दिया था, 2021 की बात है। लाइव वीडियो भी है, लोगों ने देखा होगा। सारे लोग बोले सर आपका वो एज 40 साल है, आप बूढ़े हैं। फौज के अंदर जिसका 20 साल नौकरी वो बूढ़ा ही समझ लो। तो मैंने बोला सीओ साहब से बात किया, सर 25 साल के जो बच्चे हैं, वो बोले कि 25 साल, मेरी उम्र तो 40 साल है, वहाँ तो 18-25 के बीच में रनिंग के लिए मेरे को भेजो किसी हालत में। सीओ साहब ने भेज दिया बाबा ईटानगर में, गोल्ड लेके आया हुआ रनिंग में, कभी दौड़ता नहीं। क्या करता हूँ मैं सुबह, क्या करता हूँ, सारे लड़के देखते हो, देखा ना आपने वीडियो देखते हो ना सुबह, बस वही करता हूँ 1.5 घंटे का योग, आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा सूक्ष्म और आसन सभी प्रकार के। हम क्या करते हैं, ये कि खड़े खड़े रनिंग करते हैं, दूसरे आसन करते हैं। आपको सबको बोला था एक बोरी लाओ घर से, बोरी नहीं होता अपना पोता, या मैट देखो, मैट 200-300 रुपए का मैट आता है, वो अपने पास रखो, और उसके ऊपर आसन शुरू कर दो, पीठ के बल, दंडासन, वज्रासन। तो सारे पोजीशन 5 पोजीशन आती है। कितने पोजीशन है? 5। पहला है शवासन पोजीशन, बोलो शवासन, मकरासन, दंडासन, वज्रासन, स्टैंडिंग पोजीशन। हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टैंडिंग से ही अभ्यास करते हैं, जो भी खड़े खड़े करते हैं। तो पेट के बल, पीठ के बल करना है, तभी तो आपका शरीर लचीला बनेगा। और जो आपको जो बताया अभी यम नियम, ये आपको व्हाट्सएप में भी भेज देंगे। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम 5 प्रकार के, नियम 5 प्रकार के। इससे पूरी जिंदगी होती है। ये आधार स्तंभ है हमारे जीवन का, यम नियम। हमारे जीवन का आधार स्तंभ क्या है? यदि आपको जीवन में भी कुछ बनना है, योग में कुछ बनना है, तो
तो ये सीढ़ी का काम करता है। नीचे वाली सीढ़ी होती है ना, नीचे वाली सीढ़ी पक्की है तो ऊपर हमारे आराम से 2 मंजिल 3 मंजिल बना सकते हैं। नीचे का जो पाया ठीक है जो, इसलिए ये नियम क्या है, हमारा आधार स्तंभ है और इसी का आपने पालन करना है। इसको पढ़ना है रोज के रोज, ये नियम को यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है। अष्टांग योग क्या करना है, सबको वीडियो डाला है, मैंने सुबह डाला था वीडियो 11-12 बजे। अब जो ग्रुप में नहीं वो ग्रुप में जुड़ जाना, 1-2 एडमिन बन देना और सारे ग्रुप में रोज रोज नई नई चीजें मिलती है। हम क्या करते हैं, जो लोग बताते हैं बस उसी को लाइन में चलते हैं। किसी ने बोला तुम ऐसा करो, बस वही करने लगते हैं। कुछ ना कुछ नया चमत्कार दिखाओ करके। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, आपके पास इतना बड़ा अच्छा माइंड है और सबसे बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आप दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। आप दूसरा बोला कि तुम यहाँ से चलो, तुम वहीं से चल रहे हो। कुछ अपना भी जो अंतरात्मा है, सबके पास आत्मा है, परमात्मा का रूप है। परमात्मा का है ब्रह्मांड में। परमात्मा दिखता है किसको, किसको दिखाई दिया, परमात्मा दिखाई दिया किसी को, हम उसी को आत्मा बोलते हैं और वही ईश्वर है, वही वाहिगुरु है। परमात्मा दिखता नहीं आंखों से, लेकिन जब आप योग नियम का पालन करोगे, अष्टांग योग करोगे तो आपको परमात्मा भी दिखाई देगा, ज्योत दिखाई देगी यहाँ पर सीधा आगे, वही है परमात्मा। अब उसको छोड़ के हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं। सुबह सुबह परमात्मा को याद करना है सबसे पहले शब्द क्या बोलोगे, उठते, तभी तो आपका ये लेखी परीक्षा में आपको दिमाग आएगा। पूरा जितना पढ़ा है ना अपने दिमाग के अंदर ध्यान करोगे, ध्यान रोज 15 मिनट भी ध्यान करोगे सुबह सुबह, तो सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह दिमाग के अंदर रहेगी बात। तो रोज ध्यान करना है। ध्यान की अवस्था भी सीखना है, अभी सिखाएंगे आपको ध्यान की अवस्था भी 2 मिनट का ध्यान आपको सिखाते भी है। तो यह नियम हो गया प्राणायाम। 7 प्रकार के प्राणायाम, देखो 7 प्राणायाम। पहला वो भस्त्रिका, जो पुलिस भर्ती मिलिट्री भर्ती के लिए बहुत ही रामबाण का कार्य करता है, भस्त्रिका प्राणायाम। यदि तुम भस्त्रिका प्राणायाम रोज आधा घंटा करोगे, सिर्फ लंबी सांस लेना है और खाली करना है, इसी का अभ्यास करते हैं, 1 मिनट का अभ्यास। ऐसा बैठो एक बार, कमर गर्दन सीधा करके बैठो, नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है। ऐसा आंखें बंद करो, बातचीत नहीं करना है, एक शब्द नहीं बोलना किसी ने, बातचीत नहीं करना, आंखें बंद, सिर्फ सांस लेना है और खाली करना है। 1 मिनट का अभ्यास, सिर्फ लंबी लंबी सांस ले लो। नक्कर नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना। मैं खड़ा करके यहाँ पे खड़ा कर दूंगा, ठीक, जो हंसता है ये तो बाहर खड़ा कर दूंगा, प्रोफेसर का हवाले कर दूंगा, जो बातचीत करेगा मजाक उड़ाएगा बीच में। लंबी लंबी सांस भरो और खाली करना है। तो ऐसा कम से कम 100 बार करना है रोज। कितनी बार? 100 बार। तो इससे लंग्स की पावर बढ़ जाती है। साधारण कितना ऑक्सीजन लेते हैं हम? साधारण ऑक्सीजन 250-300, लेकिन जब भस्त्रिका करोगे या डीप ब्रीथिंग करोगे तो 4000-5000 ऑक्सीजन इंटैक्ट हो जाता है। इसलिए रोज भस्त्रिका करोगे, रनिंग के लिए जाओगे कहीं भी फिजिकल में, फर्स्ट आओगे फर्स्ट, क्योंकि आपके पास जहाँ भी आप भर्ती के लिए जाओगे वहां तो सारे एकेडमिक लोग नहीं होगे ना, वहां दूसरे एकेडमी भी होगे, कई गाँव के भी होगे, 1 नंबर पे आओगे आप। लिख के दे सकता हूँ, लिख के कि भस्त्रिका प्राणायाम रोज आधा घंटा करोगे और प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो फर्स्ट आओगे, रनिंग में जाओगे नहीं कभी। याद रखना बात, ये भस्त्रिका प्राणायाम रोज। नेक्स्ट है कपालभाति। देखो जो हम खाते पीते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं, गैस बनती है पेट के अंदर, कपालभाति रोज करना है, पेट अंदर सांस भरा है। शुरू करो कपालभाति। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मजाक नहीं उड़ाना। आपकी तरफ कैमरा हो, अब कैमरा मन लगाए नहीं मैंने, इसलिए वो क्या करते थे, कैमरा मैन जो है घुमाते थे ज्यादा इसको। इसके अंदर भी अच्छा दिखना चाहिए, वीडियो के अंदर भी कि अच्छा बच्चे कर रहे। कपालभाति करो, आंखें बंद करो, कमर गर्दन सीधा करो, आंखें पूर्णतः से बंद करना है, बातचीत नहीं करना बीच में। आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें भरो और खाली करो, और फिर एक बार फिर से राउंड शुरू करो, एक बार एक राउंड कपालभाति का। ऐसा पेट अंदर सांस भरा है। अब तीसरा है दिल की समस्या, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी के लिए अनुलोम विलोम। बाएं सांस लीजिए और दाहिनी छोड़िए। ऐसा बाएं से लेना है सांस और दाहिनी छोड़ना है, दाहिनी से लेना है और बाएं छोड़ना है। जो लेखी परीक्षा में फेल हो रही है ना अभी आजकल,
लेकिन परीक्षा में किसलिए फेल होते हैं? पढ़ाई पढ़ाई तो करते हैं, सारे दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जो मन है, मन एकाग्र नहीं है। और इस अनुलोम विलोम से मन एकाग्र हो जाएगा। जितना आपने पढ़ा है किताब के अंदर, सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह दिमाग के अंदर रहेगा। जो रोल अनुलोम विलोम करता है, फिर पास से 22 सांस लेना है, करो शुरू। ऐसा 22 सांस लीजिए और दानी छोड़ना है, फिर दानी से लेना है और 22 छोड़ना है। ये 3 प्राणायाम आपको काम आएंगे भर्ती के अंदर। पता लग गया? तो इसी को होते प्राणायाम। उसके बाद उज्जय प्राण में एक गले के लिए, तो वहां पर मेडिकल में जाओगे, मेडिकल के अंदर, तो वहां पर आप करो, तो वहां से आ से मुंह खुलता नहीं है, बातचीत नहीं, ये बातचीत क्यों करोगे? परमेश्वर को याद दिला दूंगा, परमेश्वर कोई चीज में बसा इधर, जिसे बोलते चले नाम लूंग गया। तो उज्जय प्राणायाम कहाँ काम करेगा? याद करते हैं। तो ये काम करेगा जहां पर मेडिकल के लिए जाओगे आप, मेडिकल में, हाँ बस बस, तो बस हो गए। तो मेडिकल के लिए जब जाओगे वहां बोलेगा हाँ बोलो हाँ, तो हाँ वहाँ मुंह ही नहीं खुलता है। जब ये उज्जय प्राणायाम करो, क्योंकि गले के अंदर हमारे जो नली है, जो हमारा ट्रैकिया है, तो उसमें पूरा कार्बन भरा रहता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, खटकाते हैं। तो मेडिकल के अंदर फेल कर देते हैं इसके लिए भी। इसलिए कभी भी सुबह सुबह उठ के ऐसा करना है, एक बार व्यायाम करना है, ऐसा जोर से बोलना है, बोल के। जब मिलिट्री के अंदर जाओगे, बस 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 हो गया, स्टॉप करना है, हाथ करते स्टॉप। तो जब हवलदार हो जाओगे मिलिट्री के अंदर, जब प्रमोशन हो जाएगा, तो वहां पर ऐसा बोलते हैं हाँ करो। तो हमने क्या करना है, पेड़ के पास जाना है, वहां जाके कमांड देना है, पेड़ को जोर जोर से बोलना है, गार्ड सावधान विश्राम, तो वहां भी सिखाया जाता है। तो भर्ती में काम आएगा आपको मेडिकल में। नेक्स्ट है कान की एक्सरसाइज। अब परमेश्वर इधर आते हो, एक बार इथं बसून मला प्रश्न सांगा तुमचे कोणते कोणते येते, त्याचं उत्तर योगी प्रकारचं देतो मी, योगाच्या माध्यमाने त्याचे उत्तर देतो मी मेडिकल मध्ये। आज परमेश्वरच्या लेक्चर या इथे बसा। तो चल रहे थे प्राणायाम, और देखो बातचीत नहीं, तो देखो आपको प्राणायाम का लाभ बताया। उसके बाद आसन बताया आपको, 5 पोजीशन से आसन बनाना है। जब आसन बातचीत नहीं इधर क्यों बातचीत हो रही है? देखो कौन बातचीत कर रहा है, उठाओ। ये जो नीचे गर्दन कर रहा है देखो, आगे भी देख रहा है, आगे बंद कर दिया। देखो जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं, तो प्रत्याहार हो जाता है। प्रत्याहार ही नहीं, इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। तो ऐसा बातचीत नहीं करोगे, जब आसन प्राणायाम करोगे ना, तो बातचीत नहीं करोगे ऐसा, शांत मन से। ये एक शब्द हमारा कीमती है, बात करना है तो किसी के काम की बात करना है। आपका शब्द नहीं, बातचीत भी कर रहे हैं, पीछे वाले 3-4 बातचीत नहीं, वही जो देख रहे हो 3, हाँ देख रहे, बातचीत नहीं। देखो जब हम प्रत्याहार का पालन करते हैं, जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं, तब बातचीत भी नहीं करोगे, मन शांत हो जाता है। एक शब्द हमारा किसी के काम के लिए आना चाहिए, काम के लिए। मैं बकबक कहीं नहीं करता दिन भर भी, कभी घर में परमेश्वर को बताया, बातचीत कभी नहीं करता, क्या पर बात करता हो यार 1 घंटा। पिताजी सामने किसी को भी बोलना है कि कभी बात किया मैंने, सिर्फ एक राम राम बोलता हूँ सुबह, बस राम राम के अलावा कोई नहीं। बात करना है तो क्या पर बात करना, वो भी लाइव बात करना है सबके सामने। तो इसी को बोलते प्रत्याहार। बातचीत फिर शुरू कर दिया तो इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। जब इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है, धारणा बन जाती है। धारणा मतलब तेल की धार के समान बन जाती है कि हाँ नहीं, योग करना ही करना है, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रोज के रोज हमने योग करना है। उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। चाहे तुम अल्लाह का ध्यान लगा लो, चाहे ईश्वर का लगा लो, चाहे राम का लगाओ, चाहे लक्ष्मण का लगाओ, चाहे जिसका भी आप आपके धर्म के अनुसार ध्यान लगाओ, ध्यान लग जाएगा। तो इसी प्रकार जब किताब पढ़ोगे ना, तो किताब में ध्यान लग जाएगा। जब आसन और प्राणायाम नहीं करोगे तो कहाँ से ध्यान लगेगा? कितना भी पढ़ते रहो, बाहर आते वास आउट हो जाता है। जब पेपर हाथ में आ जाता है तो क्या लिखूं लिखा होता है, सब याद होता है, लेकिन उस टाइम भी भूल जाते हैं।
इसलिए ध्यान वहां भी काम करेगा। और लास्ट में समाधि की अवस्था होती है। तो यही अष्टांग योग है। समाधि क्या होता है कि लामा बाबा को चारों तरफ बांध दिया और ऊपर से पत्थर डाल दिया और बस पूजा पाठ करने लगे। समाधि इसको नहीं, समाधि होता है कि मन के अंदर कोई भी विचार नहीं आता, ना वो सकारात्मक विचार आएगा। समाधि दो प्रकार की होती है, सांप्रदायिक और असंप्रदायिक। ये जो लाट वाली जो दो बैठे हैं ना, जो लाट में दो लाइनें, इसमें यहाँ से देखो लाट वाले ये अभी भी देख रहा है, इसके आगे वो बोल देगा ये अभी आप ये बातचीत कर रहे बीच में। आताचा वेळ तुमचा आहे, काय उद्या सकाळी पुन्हा मला जबाबदार ठेवलं। देखो बोल दिया अभी आपके उस्ताद जी, उद्या सकाळी सगळा खाली वरती काम करते। यहाँ से एक भी कोई बातचीत नहीं करता। देखो जहाँ भी कॉलेज के लिए जाता हूँ मैं अलग अलग करता हूँ, लड़का का अलग कैंप और लड़की का अलग कैंप। तुला पसंद नाही बाहेर दोनों को एक साथ लिया है। सारे अपने घर में भी होता है, माता होती है, बहन होती है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना, कैसे शांत बैठे। तुमचे आताचे कुटुंब सांगितलं पहली बारी में न तो मैं अलग अलग क्लास लेता हूँ मैं, जब कोई आत्मा पवित्र होती ही नहीं है तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आत्मा को पवित्र बनने के लिए योग की जरूरत है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसी से पवित्र हो जाता है आत्मा। तो ये हो गया अष्टांग योग। तो ये अष्टांग योग को भूलना नहीं है। अष्टांग योग आपके जीवन की जीवनचर्या का एक भाग है। पूरा जिंदगी आपका कैसा जीना है ये बताता है अष्टांग योग। अष्टांग योग के सूत्र है 100 सूत्र, इसको भी याद करना कभी। पहला सूत्र है अथई योग अनुशासन। जैसा बताया नहीं कि अभी परमेश्वर ने एक बार बोल दिया बैठ गए सारे चुप, क्योंकि मैं कभी कभी आता तो चुप ही नहीं बैठते मेरे से। तो अथई योग अनुशासन, फौज के अंदर पहला शब्द है डिसिप्लिन, और योग के अंदर भी पहला है महर्षि पतंजलि बोलते हैं अथई योग अनुशासन। प्रणाम करते हैं महर्षि पतंजलि, हाथ जोड़ते हैं सबको कि तुम योग का पालन करो। दूसरा बोलते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध, जो आपका जो मन है जो भटकता है, मन अभी जो इधर उधर भटक रहा था, कोई फोन में है कोई किताबों में, बोलते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध, मन को अपने कंट्रोल में रखो, मन को अपने वश में रखो। दूसरा सूत्र है। तीसरा है महर्षि पतंजलि का सूत्र, जो आपकी जो वृत्तियां है, वृत्तियां भी अलग अलग प्रकार की है। निगेटिव भावना ज्यादा लाती है वृत्तियां के अंदर, तो जो वृत्तियां है उसके ऊपर भी आपने कंट्रोल करना है। तो इसी प्रकार 100 सूत्र यदि करते हो आप बोलोगे कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। पहले 10 सूत्र भी याद करते हो महर्षि पतंजलि के, तब भी आपको मोक्ष मिल सकता है। उसी 10 सूत्र के अंदर ये सब कुछ आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये तो हो गया आपका योग। अब योग आपको कहाँ काम करेगा वो आपको बताते हैं कि किस किस प्रकार से योग आपके पुलिस भर्ती के लिए और मिलिट्री की भर्ती के लिए काम आने वाला है। तो पहला प्रश्न था मेडिकल और लेखी परीक्षा में योग किस प्रकार से आपको सहायता देगा और किस प्रकार से काम आएगा। अब मेडिकल का पहले मेडिकल आंखों से शुरुआत करते हैं, इशारा कराने से आंखों देखो, आंखों की रोशनी ठीक रखने के लिए 6x6 आंख होना चाहिए। कितना होना चाहिए 6x6। तो सुबह सुबह उठ के आपने क्या करना है, ये घोट पानी लेना है मुंह के अंदर, और उसके बाद उधर में कितना उधर ऐसा पानी हथेली में लेना है और आंखों के अंदर ऐसा देखना है, इसके अंदर देखना है 2-3 बार इधर और 2-3 बार इधर। सुबह सुबह उठते ही करना है कार्रवाई आंखों के लिए। पहली कार्रवाई होगी नेत्र को 6x6 रखने के लिए। चश्मा भी उतर जाता है, किसी का चश्मा होगा तब भी उतर जाता है, किसी का आंख दर्द होता है पढ़ाई करके तब भी ठीक हो जाता है इससे। इसको बोलते हैं त्राटक। एक विधि आता है, अंदर कमरे में चुपचाप बैठना है और किसी ज्योत को एक देखते रहना है उसको, जब तक आंखों के अंदर पानी की मतलब आपको सहन ही नहीं होता, असहनीय जब हो जाता है पानी, तब तक आपने उसको देखना है रोशनी को। एक छोटी सी मोमबत्ती लेना है, अंदर एक कमरे में जाना है, चुपचाप उसको देखते रहना है हफ्ते में एक बार। जब देखोगे सारे जितनी भी सुप्त कोशिका है सारी निकल जाएगी, और जो डेड सेल सारे निकलने के बाद जो जीवित सेल है, जिंदा सेल जो है वो जागृत हो जाएगी और आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी इसी से। उसके बाद 3 बादाम सुबह पानी में मिलाना है। शाम को सौंफ लेना है, सौंफ 1 चमचा सौंफ और मिश्री लेना है, खड़ी साकर आधा चमचा। इसको तीनों को कूटना है और दूध के साथ सेवन करना है। आवड़े का सेवन करना है सुबह, और ये बादाम का जो बताया शाम को सोते समय, तो आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी ये। और इसी से भी नहीं हुआ तो ब्रेड का एग आता है 20 रुपए का आता है मात्र, उसके अंदर सफेद प्याज होता है, अदरक होता है और नींबू होता है, इसका रस होता है, जितना बहुत है। इसका सॉफ्टवेयर ड्राम भी आता है आजकल, तो सॉफ्टवेयर ले लेना पहले। उसके बाद दूसरा हार्ड वाला है वो भी ले सकते हैं, अब ज्यादा आंखों में दिक्कत है, 20 रुपए का आता है मात्र। इसका एक बूंद डालना है 1 हफ्ते तक, रोशनी वापस आ जाएगी।
तो ये आंखों का हो गया। नेक्स्ट है कानों का। तो देखो कानों के अंदर रोज उंगली डाल के 3 बार अभ्यास करना है। ऐसा कानों के लिए कान चेकिंग होती है वहां पर मेडिकल में, तो ऐसा करना है। करो एक बार, कानों में 3 बार। हाथों को मलवाए ये 10-20 के बीच में जरूर होंगे, 2-4 जरूर होते हैं जो कोर्स के लिए हानिकर, वहां भी उन्हीं के ऊपर उस्तादों की नजर होती है। 100 आदमी होंगे ना, 100 में से 10 आदमी कम से कम होंगे बकरे, जिसको क्या कहते हैं मकड़ा। वो क्या करते हैं पूरे तालाब को, एक मछली क्या करती है पूरे तालाब को गंदा बना देती है। तो बीच में 2-4 जरूर होते हैं, बोलते बोलते कुछ ना कुछ बीच में, क्योंकि उनको आदत ही होती है, उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं। तो हमने अच्छे संस्कार लेने हैं। कुछ इस योग का फायदा सबसे ज्यादा एशिया अकेडमी के अंदर योग चलता है और इसका आपको लाभ होना चाहिए आपके भर्ती के लिए। नेक्स्ट कानों का अभ्यास। कानों के अंदर उंगली डालना है और गुनगुनाना है करके, और उसके बाद कानों के अंदर ईयरफोन नहीं डालना है किसी ने। तो एक कान का हो गया। उसके बाद दांतों के लिए देखो, दांत साफ करने के लिए थोड़ा नींबू लेना है, उसके ऊपर थोड़ा हल्दी डालना है, इसी में साफ करके सबसे पहले क्या करना है, रात को ब्रश करके सोना है। क्या करना है, रात को ब्रश करके सोना है, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है, सीधा बिना ब्रश करते हुए पानी पीना है। लाल है क्योंकि वो पेट के अंदर जाना चाहिए, मतलब पेट की सारी बीमारी दूर करते हैं आपके लाल जैसे सुबह के। तो रात को ब्रश करना है, सुबह ब्रश करने की जरूरत नहीं है। और सुबह करने की आपको इच्छा ही हो रही तो नीम का एक दातुन लेना है, नीम के एक पत्ते लेना है, टहनी लेना है थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा चबाना है आगे, और उसके बाद उसका दातुन करना है, आधा पीना नहीं है और आधा सूख देना उसको धो के। तो ये हो गया नीम दांतों के लिए, दांत आपका सफेद मिलेगा। तो दांत भी वहां पीला नहीं होना चाहिए। आंख हो गया, कान हो गया, दांत हो गया। नेक्स्ट आप ऐसे सूक्ष्म में रोज की रोज करना है। अब यहाँ किसी का पाँव लगता है ना, पाँव लगता है ऐसा, कई लोगों का लगता है, ये मेरा भी लगता है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक्सरसाइज है पाँव के लिए भी। रोज की रोज यहाँ से पाँव इस प्रकार से करना है, यही एक्सरसाइज है इसकी। देखो पहले तो ऐसा होगा, लेकिन जब आप पूरा दोनों घुटने को इस प्रकार से, और ये वाली एक्सरसाइज है जो सूक्ष्म के अंदर करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज, ये घुटना को ये खोलने के लिए यहाँ से जो ये घुटने का अभ्यास है, इसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति विकास। इसके 2 भाग है, तो ये घुटने के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट है जैसा बोरी होता है, कोई व्हाइट बोरी होती है, गीली बोरी, उसके ऊपर बोलते हैं पाँव दे दो। अब लोग पाँव दे देते हैं और साइड में हो जाते हैं और फिर निकाल देते हैं, फिर पता नहीं तो क्या हुआ क्या नहीं। तो उसका क्या अर्थ होता है, जो आपका जो तलवा है, तलवा आपका यदि फ्लैट हो गया तो निकाल देते हैं बाहर, और यदि घोड़े की तरह हो गया तलवा ऐसा, तो इसी की भी एक्सरसाइज है तलवा ऐसा करने के लिए। तो कैसी एक्सरसाइज है, इसको रोज की रोज जो अपने उंगलियां है, तो उंगलियों को हल्का सा उठाना है, उंगली का जो पंजे वाले भाग है ये वाला ऐसा, यहाँ से उठा के ये दोनों जमीन की तरफ दबाना है ऐसा, और यहाँ से उठाने की कोशिश करना है। जब भी भोरी के ऊपर जाओगे याद रखना है, जब भी भोरी के ऊपर पाँव दोगे तो फ्लैट पाँव मत रखोगे। वो एक्सरसाइज की जरूरत है, ऐसा करेंगे तो फ्लैट पाँव हो जाएगा, आपको कोई पता नहीं लगेगा। पाँव नीचे करोगे हाथ निकालने के बाद, पाँव हमेशा कैसा होना चाहिए, घोड़े की तरह होना है, बैल की तरह नहीं होना है। बैल का कैसा होता है, फ्लैट होता है, पाँव ऐसा होता है, और आपका पाँव ऐसा होना चाहिए, कैसा पर्वताकार, तो बीच में। और तो इसके लिए एक्सरसाइज बता दिया आपको। जाते क्या करना है, दोनों उंगली को दबाना है, और इसको जो एड़ी है उसको भी दबाना है, और पंजा को ऊपर उठाना है। इसकी प्रैक्टिस करना है घर में यहाँ बैठे। नेक्स्ट हाथों को हाथ लगाना, ये हाथों को हाथ लगाना इसकी एक्सरसाइज, ये रोज की रोज उंगली का एक्सरसाइज। ऐसा खड़े बैठे करो, ऐसे ऐसा ये उंगली की एक्सरसाइज, ये दूसरे अभ्यास, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद ये कोहनी का अभ्यास, ये वाला कोहनी का अभ्यास। उसके बाद ये कंधा घुमाने वाला अभ्यास। ये अभ्यास करती नहीं है सूक्ष्म में। योग के अंदर पसीना भी नहीं आता है। आप 2 घंटा में योग करोगे तो पसीना नहीं आएगा, और इसका फायदा मिलेगा। हम क्या करते हैं, पसीना वाली एक्सरसाइज करते हैं, और उसका शरीर के लिए फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते। पसीना बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा कभी पूरा भीगना चाहिए जैसे हम नहा के आते हैं। जो परमेश्वर ने एक्सरसाइज बताता है, साइड में साइड जंप, ये सारी एक्सरसाइज काम में आएगी, लेकिन कब आएगी, जब प्राणायाम करोगे चुपचाप। परमेश्वर आने से पहले प्राणायाम करो, पीटी छूटने के बाद कम से कम 15 मिनट के तो प्राणायाम करिए। आपकी एक्सरसाइज होने के बाद सूर्य नमस्कार रोज करो। सूर्य नमस्कार करोगे, बता देना तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज बता दिया है, पूरे वर्ल्ड मान रहा है। तो आज 1.5 महीने के बाद जब ये सूर्य नमस्कार दिन भी अभी जागतिक सूर्य नमस्कार दिन शुरू हुआ है,
क्योंकि सूर्य नमस्कार के अंदर इतनी ताकत है, 48 प्रकार के लाभ होते हैं। जिस जिम है ये सब फेल है सूर्य नमस्कार के आगे। जो 15 राउंड करता है सूर्य नमस्कार के, कितने राउंड? 15 राउंड। तो 15 राउंड करने के बाद आपके पास ऐसी शक्ति आ जाएगी, कोई भी आपको नहीं हरा सकता है। नेक्स्ट दूसरा जो जब इसके अंदर बोलते हैं ना आ करो, तो आ की एक्सरसाइज है, बता दिए आपको। कहीं भी आप बाहर जाना है, चुपचाप आगे लेके जाके वहां पे चिल्लाना है, करके जोर से वहां से चिल्लाना है। जोश है बच्चे का, जोश रखना भी है, जोश होना नहीं है। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना है। देख सर तो क्या चले देखो उंगलियां, जो किसी का टेढ़ा मेढ़ा उंगली होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा, किसी का ऐसा होता है, किसी का वैसा होता है, इसके लिए एक्सरसाइज है। सरसों का तेल लेना है, क्या करना है? सरसों का तेल लेना है, रात को ऐसा लगाना है, लगा कैसे इस तरफ ऐसे मालिश करना है, ऐसा लगना नहीं, मालिश करना है ऐसा। ये टेढ़े मेढ़े जो उंगलियां है और ये उंगलियों का अभ्यास, ये अभ्यास रोज करना है। और यहाँ तेल लगा के इसी साइड ये सीधा हो जाएगा। अब किसी का कंधा जो है ऊपर नीचे होता है, बैटरी बच्चे देखो फेल कर देते हैं। अब कंधा देखो कई जन्मजाति होता है, जैसा बच्चा होता है छोटा बच्चा, कई बार एक ही तरफ ज्यादा सोता है, तो उसका कंधा क्या होता है, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। फिर वहां पे मिलिट्री बच्चे जाओ, पुलिस बच्चे जाओ, तो बात करते हैं, फेल करते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज है। देखो सांसों को भरते हैं, अरे ऐसे करना है, ये ऐसा क्लॉकवाइज करना है 10 बार कम से कम। आज की क्लॉकवाइज 10 बार। ये सूक्ष्म के अंदर सारा इलाज है। जितने मिलिट्री भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, ये सूक्ष्म एक ही कोई एक्सरसाइज है जो मैं करवाता हूँ आपसे। तो इसमें सारा इलाज है, कम लोग ऐसे ऐसा और लास्ट में ऐसा सांसों को भरना है। इस पर हाथ घुमाते हुए सांसों को ऐसा खींचना है 10 बार उल्टा और 10 बार सूटा। तो ये कम लोगों के लिए बताया आपको। तो कंधे जो दाहिने बाएं हो गए टेढ़े मेढ़े हो रखे तो ठीक हो जाएगा। ये कंधों का अभ्यास देखो, जो नोजल की जो हड्डी, नोजल की हड्डी जो बढ़ जाती है, बोलते ना नासिका की हड्डी बढ़ गई, हड्डी बढ़ गई, ये हड्डी नहीं होती है, ये होता है कब साइनस का प्रॉब्लम होता है, कब का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें काम करेगा आपको जल्दी क्रिया। कौन सी क्रिया? लोगों ने ऑपरेशन कर दिया, बोले नाक की हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन कर दिया, 2-3 दिन ऑपरेशन कर दिया लोगों ने। लेकिन हमारे पास एक ऐसा इलाज है जिसको बोलते हैं जल्दी, जो संडे को करते हैं, जो बच्चे देखते हैं वाले जल्दी बातचीत में बच्चों जो इधर देखो सामने आए देखो, इसमें देखो ये शुरू करो नहीं, ये देखते रहेंगे बच्चे। लाइट आ गई, शुरू करो। आए देखो सारे ये क्या कर रहे पीछे आगे, आपकी काम की चीज क्या बोला समझ लेना, क्या बोला उठाओ इनके को आवाज आ रही, आगे देखो। तो आपको बताने जा रहे हैं नोस्ट्रल की हड्डी बढ़ने के बाद क्या करना है। प्राणायाम तो आपको काम करेगा हर जगह। कौन सा? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो थोड़े बहुत जो यहाँ पर जो कफ दूर करने में मदद करेगा, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। सांसों को भरना है, जैसा बाएं सांस लिया देखो, थोड़ा रोका, थोड़ा रोकते ही वहां से जो चर्बी है कम होना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ छोड़ना है। फिर यहाँ से सांस भरा, फिर थोड़ा रोका और फिर सांस छोड़ा। तो ये आपको जो नोजल कैविटी जो बढ़ गई है हड्डी, तो इसको ठीक करेगा। और यहाँ तक जल्दी क्रिया सबके आपके पास एक 40-50 रुपए का एक लोटा आता है, आपने देखा था पिछली बार लोटा 50 रुपए का आता है। ये क्या करते हैं, बाएं डॉक्टर पैसे डालते हैं और दाएं से पानी निकलता है, फिर दाएं से डालते हैं, बाएं से पानी निकलता है। तो यहाँ की जो हड्डी है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। हड्डी में जो चर्बी होती है वो कपी होता है, कप्ता पत्थर जैसा बन जाता है, उसी बोलते हैं हड्डी बढ़ गई। उसी से जल्दी दी और एक आता है सूत्र देती, तो थोड़ी सी सूत्र देती थोड़ा हार्ड किया होती है। यहाँ पर जब हमारे यवा की निकला में होगी तो उस टाइम आपको सिखा देंगे। तो सूत्र नीचे आता है, एक मोमबत्ती होता है, तो उसकी साइड में उसको काट के मोमबत्ती को पानी बना के एक रस्सी को लगाया जाता है और रस्सी यहाँ से डालते हैं और इधर निकालते हैं और इसके बाद ऐसा घुमाते हैं, इस डॉक्टर से इस डॉक्टर की रस्सी निकलती है ऐसे। उसके बाद यहाँ से डालने की रस्सी और मुंह से निकालते हैं और फिर यहाँ से इस प्रकार से करते हैं। तुम्हें वैष्णव होते का बैठ के लिए होता है व्यसन, क्या होता है व्यसन, तो वो व्यसन की तरह होता है रस्सी, तो आसन मंत्र में डालते हैं, उसको ऐसा ऐसा घुमाते हैं। 10 रुपए का आता है, कितना कीमत है इसका? 10 रुपए। आप लोगों ने 10,000 रुपए डाल दिए हॉस्पिटल में, जगह दिया।
₹10 में काम हो जाता है। ₹10 में योग की कला यदि हम योग और आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं तो हमारा हॉस्पिटल का पैसा बच जाता है। 10,000 रुपए बचा सकते हैं। ऑपरेशन का 10-20 से कम नहीं होगा ऑपरेशन कोई भी। यहाँ जो डॉक्टर हड्डी का जो हड्डी बढ़ जाता है, कोई भी ऑपरेशन 10,000 से कम नहीं होता है। लेकिन 10 रुपए की आपके पास सूत्र नीति है, कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो आप इससे आप बड़ा बड़ा ऑपरेशन को मार दे सकते हैं। कपालभाति करोगे कभी कैंसर होगा नहीं, ब्रेन की बीमारी कभी नहीं होगी जो अनुलोम विलोम करेगा। कोरोना आपके पास कभी आएगा नहीं, सर्दी जुकाम नहीं होगा, नोजल कैंडी कभी नहीं होगा जो बस्ती का करता है। इसलिए प्राणायाम रोज के रोज करना है। प्राणायाम का बहुत ज्ञान कम है हमारे लिए। अब इतने बच्चे कितने लोग प्राणायाम करते हैं? हाथ खड़ा करो एक बार। प्राणायाम कितने लोग करते हैं निरंतर? हाथ खड़ा करो। अब आइए इसके बाद जो करेंगे ना हाथ खड़ा, तो सबने हाथ खड़ा करना जब नेक्स्ट बार आओगा कि हम सब प्राणायाम करते हैं। करोगे सारे? प्राणायाम करोगे तो यंग रहोगे, ऐसा ही रहोगे, 100 साल तक भी मरोगे नहीं, कोई रोग लगेगा नहीं आपके पास। रोग नहीं लगेगा तो मरेगा नहीं। इसलिए रोज प्राणायाम करना है। हम मजाक उड़ाते हैं इसको, अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया था योग का, इसलिए योग का प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं। और ये निःशुल्क को मिलता है आपको, बोल जाओ। तो नेक्स्ट है दूसरा सागा जो होगा आपको डॉक्टर जी ये बता दिया। अब आ गए रनिंग की बात, फिजिकल की रनिंग। तो रनिंग के लिए देखो 4 चीजें याद रखना। मुंह को हमेशा बंद रखना है। क्या करना है? मुंह को बंद रखना है, नोस्ट्रल से सांस लेना है और नोस्ट्रल से खाली करना है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है। बॉडी वेट कैसा रखोगे? आगे की तरफ। और उसके बाद बॉडी वेट आगे रखने के बाद पहली बात कौन सी? मुंह को बंद रख दिया। दूसरा क्या? नासिका से सांस लेना है और नासिका से छोड़ना है। बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है। ये 3 चीजें तो अपने लिए याद रखना रोज के बाद। दौड़ना है, चौथी चीज कौन सी है? पंजे के ऊपर दौड़ना है। किसमें? पंजे के ऊपर दौड़ोगे सारे। तो कल से शुरू कर देना। जो प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे हैं पंजे के ऊपर दौड़ोगे तो देखो कैसी रनिंग होती है। 6 महीने तक मेरे पाँव में पट्टी आती। मैं डॉक्टर था कंपाउंडर का, डॉक्टर सूर्यकांत मुंडे पढ़ ले वही वहाँ पे 3-4 साल था, कभी ना दौड़ा। ऐसे खर्च के ऊपर गाँव में तो थोड़ा बहुत काम भी करता था, सब गाँव में था। लेकिन जब शहर के अंदर आ गया तो हॉस्पिटल के अंदर मैं खाली बस जाके इंजेक्शन देना, ग्लूकोज चढ़ाना, बस यही 3-4 साल तक काम। ना कोई फिजिकल हुआ मेरा, ना कुछ भी नहीं। लेकिन उस टाइम भर्ती के टाइम में ज्यादा फिजिकल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वहां पर जब रनिंग किया मिलिट्री के अंदर, जब गए यहाँ से तो भर्ती हो गए कोल्हापुर में परमेश्वर एक साथी। लेकिन जब वहां पर गए बठिंडा में, तो बठिंडा में मेरी नशे चढ़ गई सारे भाव की। सबसे पीछे दौड़ता था, परमेश्वर को पता है, सबसे पीछे दौड़ता था। सारे नशे चढ़ गई थी मेरी। फिर क्या नशा चढ़ने के बाद तो वहां पर गए बठिंडा में एक ऐसे नस उतारने वाले लोग, ऐसे हमारे आयुर्वेदिक वाले, उनके पास गए। उन्होंने नशे खोल दिया। वहां से नशे खोलने के बाद फिर गया मैं ब्रह्म कुमारी में। ब्रह्म कुमारी कहा? वही बठिंडा में ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया। तो वहां से मेरे को योग सिखाया गया थोड़ा बहुत। तो थोड़ा ही सीखा मैंने, प्राणायाम वगैरह सिखाया, अनुलोम विलोम सीखा। फिर ये करता रहा। उन्होंने बोला कि 15 से 20 मिनट, आवाज कनेक्ट हुआ, 15 से 20 मिनट रोज करो। तो 15 से 20 मिनट रोज कर दिया। तो ये नशे सारे उसके बाद चढ़े नहीं कोई नशे। जब मेरे पास प्राणायाम की ताकत आ गई तो रनिंग में कभी फेल नहीं हुआ। और रनिंग में फर्स्ट पोजीशन लेके आया था। बठिंडा के अंदर 3-4 थे जो हिमाचल के जो फर्स्ट आते थे रनिंग में, तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। 4 आदमी थे जो आगे आते थे रनिंग में। तो योग की बड़ी कला है, योग की कला को अपनाना है और योग को रोज के रोज निरंतर करना है। तो देखो एक बार वीडियो देखो, एक बार बोर हो गए 2 मिनट का वीडियो, फिर उसके बाद 5 मिनट का लेक्चर जैसे समाप्ति करते हैं। ये फोटो लेके आवाज अशांत रहो तब आवाज आएगा। आवाज इतनी है बोले।
हो गया ना भाई, हो गया खत्म, रेंज कम है। तो देखो कुछ खाने पीने का नियम है, उसका पालन करना है और लिख के रख दो अपने पास। सुबह 4:30 बजे उठना है। कितने बजे? 4:30 बजे। जो सुबह 4:30 बजे उठता है तो उसका पेट हमेशा साफ मिलेगा। कैसा मिलेगा? साफ मिलेगा पेट, क्योंकि एक ऐसी क्रिया है योग के अंदर, 4:30 बजे जो उठता है सुबह वात का प्रभाव होता है धरातल पे। क्या होता है? वात होती है। वात मतलब हड्डी दर्द करना, ये सारे वात के अंदर जितने भी हड्डी की बीमारी है सारी वात की बीमारी होती है। ये वात की बीमारी कम से कम 70-80 बीमारी है। तो सुबह सुबह जब 4:30 बजे उठोगे और उठने के बाद पानी पियोगे तो पानी से क्या होगा? पूरा जो पेट है साफ मिलेगा आपको और फ्रेश हो जाओगे। यदि गुनगुना पानी अपने पास रखना है, गुनगुना पानी कैसा पियोगे? मेज से हो गया या अपने पास रखना है, कैंटीन गर्म पानी सुबह सुबह पीना है। चाहे वो गर्मी भी हो, गर्मी के दिन में भी सुबह एक बार 1 गिलास गर्म पानी पीना है तो कप वगैरह पूरा साफ हो जाता है। उसके बाद जब ब्रश करना है रात को ही, और सुबह पानी जब पियोगे सीधा बिना ब्रश का तो लार अंदर चली जाती है और अंदर होता है आम्ल, और जब लार अंदर चली जाती है तो पित्त की बीमारी ठीक हो जाती है। हम क्या करते हैं? सुबह सुबह ब्रश करते हैं, सारी लार को बाहर फेंकते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने के बाद कब पियोगे? बेहतर लगाओ, बेहतर। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। इससे क्या होगा? कितने लोग हैं जो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, तो इसमें लिख के भी रख दो। इसमें जब लिख के रखोगे ना तो उसको देखोगे तो भूल जाओगे अभी बात मिलोगे। बेहतर मिलावट। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। देखो तवा होता है ना घर में, तवा रोटी बनाने वाला तवा, तो हम क्या करते हैं? तवे के ऊपर जब पानी डालते हैं, बात नहीं बच्चों, 5 मिनट का लेक्चर है बस, फिर छुट्टी जाती है। तो जब पानी डालते हैं हम तवे के ऊपर तो क्या हो जाता है? आग के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होता है? आग बुझ जाती है ना। तो इस प्रकार से अग्नाशय को 48 मिनट लगता है। कितना मिनट? खाना पचने के लिए 48 मिनट लगता है। यदि हम 48 मिनट के अंदर पानी पीते हैं गटगटा तो पूरा चर्बी बन जाता है पेट के अंदर। खाना पचता तो है नहीं, वो सड़ जाता है। खाना क्या होता है? सड़ जाता है। जब खाना सड़ जाता है तो इसकी एक्स्ट्रा चर्बी बन जाती है पेट के ऊपर। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने से आधा घंटे जितना पानी पीना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले जितना पानी पीना है पानी पी लो। उसके बाद सुबह देखो डाइट, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने याद रखना। अपने दिमाग में रखना है 4 महीने है सेहत बनाने के लिए। इसमें कोई भी बादाम खा लो, काजू खा लो, कोई भी चीज खाओगे शरीर के लिए लग जाता है वो चीज। और यदि हम यही चीजें बादाम है, काजू है, यदि हम सर्दी के मौसम में खाते हैं तो शरीर के लिए लगता है। गर्मी के मौसम खाओगे तो इसके दुष्परिणाम हो जाते हैं, शरीर पर गर्मी हो जाती है, फोड़ा फुंसी हो जाती है। और यही हम खाते हैं किसमें? बारिश के मौसम में, तो तब भी पछता नहीं है। इसलिए अभी भी एक महीना बाकी है, अभी भी डाइट जितना आप खा सकते हैं खा लो। अभी जैसा गर्मी के मौसम में भी आप घी खा सकते हैं, लेकिन घी का एक समय है, दिन में खाना है 1 चम्मच। कितना? 1 चम्मच खाना है दिन में। नींबू का अभी देखो गर्मी आने वाली है, नींबू अपने पास रखना है। काला नमक, कौन सा नमक? काला नमक और नींबू अपने पास रखना है। काला नमक और नींबू एक बार जरूर पीना है दोपहर से पहले 12-1 बजे। 4 बजे बाद नींबू नहीं खाना है, किसी ने भी खट्टी चीज नहीं खाना है। तो गर्मी का मौसम की बात करो, सर्दी जुकाम कभी होगा भी नहीं, गर्मी भी नहीं लगेगी। रोज नींबू पानी पीता है तो नींबू पानी क्या करना है? काला नमक डालना है। रात को 3 बादाम, कितना होगा? हम क्या करते हैं? इतना बड़ा बादाम लेके खा लेते हैं। अब ज्यादा चीजें खाओगे तो क्या होगा? इसका दुष्परिणाम होगा। कोई भी चीज इसका एक लिमिट होता है, 3 से लेकर 5 बादाम। कितना? जो ज्यादा मेहनत करता है 5 बादाम खाना चाहिए। कितना? 5 बादाम। हम क्या करते हैं? दे दिया मम्मी पापा ने घर से बादाम, इतना बड़ा भिगा दिया, किसी कोई तो भिगाता भी नहीं, सुबह सुबह खा लेता है। एक खा के कोई फायदा नहीं इतना बड़ा। सुबह रात को पानी भिगाओ, 2 छुहारे खाली, 2-3 खाली, या खजूर होता है ना, खजूर भिगाने की जरूरत नहीं, सीधा भी खा सकते हैं। तो खजूर अपने पास रखो, चना सभी अपने पास रखो। चना है, रात को चना भिगाना है इतना, कितना? 1 कप चना भिगाना है। उसके अंदर 3 बादाम डालना है, 3 काजू डालना है, किशमिश डालना है, थोड़ी सी मनुके आपके काले मनुके चांगले से खाण्यासाठी काले मनुके की 10-12 डाल दो उसके अंदर। ये आपकी सुबह की डाइट हो गई। जो मेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, जो मेज के अंदर है वो तो खाना ही खाना है। दोपहर के खाने में घी अपने पास रखना है, घर में जाओगे तो घी रखना है सबने, 1-1 चम्मच दोपहर के समय में।
अब दूध तो मिलता नहीं, ट्रेनिंग में तो हम दूध